सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी पर्व गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ जिसका आई होप आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे, द एसेंशियल्स ऑफ द फर्स्ट ईयर MBBS। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट यू नीड टू किक स्टार्ट योर फर्स्ट ईयर एट द मेडिकल कॉलेज। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो द वेरी फर्स्ट एसेंशियल दैट यू नीड इज़ योर वाइट कोट। यस, वाइट कोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। आपको चाहे भले आपकी क्लासेस चल रही है या फिर आप प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, आपको हमेशा वाइट कोट पहन कर रखना है। वाइट कोट इज़ अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर डॉक्टर्स ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो उसका मेन फंक्शन है आपको एंड आपके क्लोथ्स को प्रोटेक्टेड रखना फ्रॉम दी हार्मफुल केमिकल्स, क्योंकि आप प्रैक्टिकल्स के दौरान बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स के साथ डील कर रहे होंगे। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दोज केमिकल्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एनाटमी में जब आप डायसेक्शन करोगे तो कैडेवर्स आर प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन इज़ अ हार्मफुल केमिकल, राइट। फिजियोलॉजी में जब आप ब्लड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करोगे, हेमाटोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, सो यू नो हाउ मच ब्लड कैन बी इन्फेक्शियस, राइट। एंड तीसरी चीज़, बायोकेमिस्ट्री में यू वुड बी डीलिंग विद एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए यू शुड वेयर योर वाइट कोट। दिस इज़ जिम्स का वाइट कोट। जिम्स का वाइट कोट आपको आपके एकेडमिक ब्लॉक में एक स्टेशनरी वेंडर है, वहाँ से आपको वाइट कोट मिल जाएगा। एंड जो भी आपका कॉलेज का वाइट कोट है, आप उस कॉलेज की शॉप से जाकर अपना वाइट कोट परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल दैट यू नीड, इट इज़ फॉर द एनाटमी, विच इज़ योर डायसेक्शन बॉक्स। आपका 70 to 80% ऑफ द टाइम एनाटमी का डायसेक्शन में जाएगा, ठीक है। एंड डायसेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स देखते हो तब आपको और अच्छे से एनाटमी समझ में आती है। सो डायसेक्शन करना इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब डायसेक्शन में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं मैं आपको बताती हूँ। दिस टूल, दिस इज़ द स्कैल्पल। इट इज़ अ नाइफ लाइक टूल। इसको आप पेन के टाइप से पकड़ते हो एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कट्स एंड इंसिजन्स थ्रू द स्किन एंड द फैटी टिश्यू। इसका दो पार्ट्स होते हैं, ये तो इसका हैंडल है एंड दूसरा ये इसका ब्लेड है। इसका ब्लेड बहुत ही ज़्यादा शार्प है, शार्पर एंड शार्पर देन अ नाइफ। इसको बहुत ही कॉशियसली आपको हैंडल करना है। प्लस डायसेक्शन इंस्ट्रूमेंट में, डायसेक्शन बॉक्स में आपको एक और स्टेरलाइज्ड नीडल मिलेगी। जब आपकी ये ब्लेड ब्लंट हो जाए देन यू कैन चेंज इट विद द न्यू ब्लेड। दिस इज़ दी टूथ टाइप ऑफ फोर्सेप। इसके जो एंड्स है, इसके एंड्स पे टूथ लाइक एंडिंग है। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग द स्किन एंड द फाइब्रस फैटी टिश्यू, ठीक है। जो भी आप कट इंसिजन बनाओगे स्कैल्पल के थ्रू, उसको ये उठाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली आप स्कैल्पल एंड टूथ फोर्सेप्स को साथ में यूज़ करते हैं। आप एक कट बनाते हैं, देन यू होल्ड द स्किन एंड देन यू सेपरेट द स्किन फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। देन कम्स दी, दिस इज़ द पॉइंटेड फोर्सेप्स। इस फोर्सेप्स के पॉइंटेड एंड्स हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लियरिंग एनी कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम द न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के ऊपर से फैट को क्लियर करना है या फिर उसके ऊपर की जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसको हटाने के लिए यू यूज़ दिस पॉइंटेड फोर्सेप्स। मसल्स के ऊपर जो उसका खुद का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स को एक्सपोज करने के लिए भी यू यूज़ दिस पॉइंटेड फोर्सेप्स। पॉइंटेड फोर्सेप्स को आप यूज़ करते हो डायसेक्टिंग सीजर्स के साथ। स्कैल्पल को आप डीप स्ट्रक्चर्स में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पल का ब्लेड इतना शार्प होता है कि वो मसल्स और ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो उनके ऊपर से मसल्स एंड न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर से जो फेशिया को कट करने का काम है, वो काम आते हैं सीजर्स का। तो आप ये दोनों साथ में यूज़ करते हो। यू इंसर्ट द फोर्सेप इनटू दैट फेशिया एंड मेक अ कट थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू। सो द नेक्स्ट एसेंशियल दैट यू नीड इज़ द ब्लंट फोर्सेप्स। ब्लंट फोर्सेप्स जो होता है वो आपको न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने में हेल्प करता है एंड एग्जामिन करने में हेल्प करता है। सी, इट हैज़ दी ब्लंटेड एंड्स। डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स को आप एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रख सकते हैं ताकि आप इसको केयर के साथ हैंडल कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट एसेंशियल दैट यू नीड इज़ दी ग्लव्स। तो डिसेक्शन करने से पहले सेफ्टी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए यू शुड वेयर योर ग्लव्स, ठीक है। तो दो टाइप के ग्लव्स आते हैं, एक आते हैं सर्जिकल ग्लव्स, एक आते हैं सिंपल एग्जामिनेशन ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स आर बिट कॉस्टली बट एग्जामिनेशन ग्लव्स आर नॉट एट ऑल कॉस्टली। एंड क्योंकि आपको सिर्फ डिसेक्शन ही करना है, सो यू कैन यूज़ एग्जामिनेशन ग्लव्स। दीज आर दी पाउडेड ग्लव्स, ठीक है। एंड आप एक बॉक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको रोज़ डिसेक्शन करना होगा, तो आप एक बॉक्स खरीद लीजिए ग्लव्स का जिसमें अप्रॉक्स 50 पेयर्स ऑफ ग्लव्स प्रेजेंट हो, ठीक है। देन दी नेक्स्ट एसेंशियल इज़ दी मास्क। तो जब आप स्टार्टिंग में जाओगे डिसेक्शन हॉल में तो वहाँ पे फॉर्मेलिन की स्मेल होगी, ठीक है। फॉर्मेलिन में कैडेवर्स को प्रिजर्व किया जाता है, बट फॉर्मेलिन हैज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड इट इज़ अ हार्मफुल केमिकल। वो आपकी स्किन पे भी इरिटेशन कॉज कर सकता है, प्लस वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड थ्रोट में भी इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो अपना सर्जिकल मास्क।
देन द नेक्स्ट एसेंशियल इज़ दी हैंड सैनिटाइज़र। डिसेक्शन के बाद इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पानी के अंदर वॉश कर रहे हैं एंड अपने हैंड्स को अच्छी तरह से हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एसेंशियल दैट यू नीड इज़ दी HNE पेंसिल्स। हिस्टोलॉजी में जो आप डायग्राम बनाओगे वो आप इन्हीं पेंसिल्स के थ्रू बनाओगे, ठीक है। दी फर्स्ट पेंसिल इज़ दी पिंक पेंसिल, ठीक है, इट इज़ दी ईओसिन पेंसिल। ये लाइलैक पेंसिल है जो कि ईओसिन स्टेन को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस इज़ दी वायलेट पेंसिल जो कि हिमेटोजाइलिन स्टेन को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोलॉजी में जो हम टिश्यूज एग्जामिन करते हैं उसको 2 स्टेन्स के साथ स्टेन किया जाता है, हिमेटोजाइलिन स्टेन एंड ईओसिन स्टेन। आपको जिस कलर में वो स्लाइड्स दिखेंगी, पिंक एंड पर्पलिश स्लाइड, आपको वैसा ही सेम मिमिक करना होता है अपने हिस्टोलॉजी मैनुअल में वो डायग्राम ड्रॉ करते हुए। सो जो आपकी लाइलैक पेंसिल है वो यूज़ करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए, साइटोप्लाज्म बनाने के लिए, कनेक्टिव टिश्यू को बनाने के लिए। एंड जो हम पर्पल पेंसिल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली न्यूक्लियसिस को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये अप्सरा कंपनी की है मेरे पास HNE पेंसिल्स, आप और किसी कंपनी की भी ले सकते हैं। अप्सरा की जो एक बॉक्स आती है HNE पेंसिल्स की वो 100 रुपीज़ की होती है। नाउ द नेक्स्ट एसेंशियल दैट यू नीड आर दी कलर पेंसिल्स। एनाटमी में आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे, ठीक है, क्योंकि बिना डायग्राम्स के आप एनाटमी समझना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप एनाटमी में डायग्राम्स ड्रॉ करोगे सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कलरफुल डायग्राम्स ड्रॉ करें। एग्जाम्स में भी एग्जाम्स के अंदर भी एनाटमी एग्जाम में आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, तो उसके लिए कलर पेंसिल्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कलर कोड्स होते हैं जो कि एनाटमी के डायग्राम्स में यूज़ होते हैं, जैसे रेड कलर इज़ यूज्ड फॉर आर्टरीज, ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर वेन्स, येलो कलर इज़ यूज्ड फॉर नर्व्स, ग्रीन कलर इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिव टिश्यू एंड एनी लिगामेंट्स, एंड ब्राउन कलर इज़ यूज्ड फॉर मसल। तो इन कलर कोड्स को फॉलो करते हुए आपको अपने एनाटमी के डायग्राम्स बनाने हैं एंड हमेशा एनाटमी की क्लास में यू शुड कैरी योर कलर पेंसिल्स। नाउ द नेक्स्ट एसेंशियल इज़ द स्टेथोस्कोप। तो ये है मेरा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का काम आएगा फिजियोलॉजी में, जहाँ पे आप क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे, जहाँ पे आपको पेशेंट का हार्ट बीट सुनना होता है, लंग्स साउंड से सुनना होता है, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल ड्यूरिंग दी ब्लड प्रेशर मेजरिंग एक्सपेरिमेंट। आप किसी भी कंपनी का स्टेथोस्कोप ले सकते हैं, इट्स नथिंग कि आपको बहुत ही महंगा स्टेथोस्कोप लेना है, आप किसी भी कंपनी का अच्छा वर्किंग स्टेथोस्कोप ले सकते हैं। सो इसके मैं पार्ट्स बता देती हूँ। ये इसकी ईयर पीसेस हैं, ये इसके हैंडल्स हैं, ये रबर ट्यूबिंग है एंड दिस इज द चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप। चेस्ट पीस स्टेथोस्कोप का उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक डायफ्राम और एक बेल। जो डायफ्राम होता है इट इज़ यूज्ड फॉर लिसनिंग लो पिच्ड साउंड्स और जो बेल होता है इट इज़ यूज्ड फॉर लिसनिंग हाई पिच्ड साउंड्स, ठीक है। एंड हमेशा स्टेथोस्कोप को जब आप लगाओगे अपने ईयर में तो उसके जो ईयर पीसेज हैं वो फॉरवर्ड्स एंड मीडियली प्लेस करने चाहिए लाइक दिस, ठीक है, कि हमारी जो ईयर कैनाल है वो फॉरवर्ड्स एंड मीडियली प्लेस्ड है। नेक्स्ट एसेंशियल दैट यू माइट नीड इज दिस स्फिग्मोमैनोमीटर और द बीपी मेजरिंग मशीन। वैसे बीपी मेजरिंग मशीन आपके कॉलेजेस में प्रेजेंट होंगे, बट टू मास्टर द टेक्निक ऑफ मेजरिंग द ब्लड प्रेशर आप चाहो तो आप एक ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन जो मैनुअल है वो आप रख सकते हो। वो 2 टाइप्स की आती हैं, एक तो मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर आता है जिसमें एक मर्क्यूरी की ट्यूबिंग होती है एंड दूसरा एक डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिसमें आपको एक डिजिटल वैल्यू वो शो करता है। नाउ द नेक्स्ट एसेंशियल इज़ द बुक्स एंड द मैनुअल्स। कौन से बुक्स एंड मैनुअल्स आपको चाहिए फर्स्ट ईयर में, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक एंड द मोस्ट एसेंशियल्स नीडेड फॉर द फर्स्ट ईयर MBBS, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट्स हो या फिर अगर मैं कोई एसेंशियल मिस कर रही हूँ तो आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप कोई भी वीडियोज़ मिस ना करें। सो पार्ट 2, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बुक्स एंड मैनुअल्स फर्स्ट ईयर MBBS में चाहिए होती है। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज़ मी पर्फ गुप्ता, बाय बाय।